आप सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मोदी जी ने भी जो है गैस सिलेंडर का दाम कम कर दिया और कहते हैं कि यार रक्षाबंधन के दिन हमारी माताओं बहनों को जो है किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। हालांकि जितना आप गैस सिलेंडर छुड़ाते थे उतना ही में छूटेगा, लेकिन सब्सिडी दिया जा रहा है 200 का। तो इस प्रकार से राहत मिली है और अपने आप का पेट थपथपा रहे हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्या ये 200 रुपया जो सिलेंडर के ऊपर जो कम करके मोदी जी ने अच्छे किए हैं या खराब किए हैं? बहरहाल ये एक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा व्यवस्था हटकर हमारे देश का मुद्दा नहीं बल्कि हमारे विदेश का मुद्दा है। तो ये जो मुद्दा जो है आज इंडोनेशिया का जो खबर है वो खबर को आज बताएंगे, तो हमारे साथ लगातार बने रहें। उससे पहले मेरा परिचय जान ले, आपका दोस्त महफूज इस समय देख रहे हैं आप इंडिया डायरेक्ट। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन घंटी भी दबा दें। दोस्तों अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले। तो दोस्तों खबर में अब आगे बढ़ते हुए, दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे कि कुछ स्कूल, कुछ कॉलेज, कुछ यूनिवर्सिटी जो है कट्टरता का जो समर्थक होते हैं। तो लेकिन दोस्तों जो ये इंडोनेशिया को जो स्कूल में जो इस प्रकार से हरकतों की वो अंजाम दिया गया था, लेकिन वहाँ के जो संविधान है उस संविधान भी जो है इस बात की इजाजत नहीं देते हैं। उस वहाँ के जो संविधान है उस बात की इजाजत नहीं देते हैं, कानून भी इजाजत नहीं देते हैं। बिल्कुल सटीक और सही सुन रहे हैं आप दोस्तों, क्योंकि वहाँ का जो हरकत जो किया गया था बड़े ही शर्मसार करने वाला है। क्योंकि जब वो कुछ मुद्दा नहीं होते हैं तो ऐसे मुद्दा को और सामने ही आ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हर तरीका से अपने आप को हाईलाइटेड, हर टीचर हो या नेता हो या कोई भी हो, अपने आप को हाईलाइटेड करने के लिए हर तरीका से अपने आप को है जो पॉपुलर करने के लिए, हर तरीका से वायरल करने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए काबिल अपने आप को बनाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो काबिलियत है जो है, ये काबिलियत बहुत ही शर्मसार कर देने वाली काबिलियत है। क्योंकि ऐसे जो जब अंजाम दिया जाता है, ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, तो हमारे देश में जो है ये हाईलाइटेड होकर एक पॉपुलर न्यूज बनकर एक हेडलाइन चलते रहता है। हर टीवी चैनल, हर यहाँ न्यूज चैनल पर जो है, हर अखबार में मुसलमानों के खिलाफ में छापे जाते हैं। कहे जाते हैं कि मुसलमान में इतनी कट्टरता है कि हिजाब नहीं लगाने की वजह से उसको शहर के बाल मुड़वा दिया गया। लेकिन बात सही है कि हिजाब नहीं लगाने के, हिजाब लगाए हुए थे लेकिन हिजाब सही तरीका से नहीं लगाए हुए थे, इस वजह से उसका बाल काट दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इंडोनेशिया में जो है 14 लड़कियों के, लगभग में 14 लड़कियों को सर मुंडवा दिया। लेकिन ये क्यों हुआ? वहाँ के जो संविधान है, जो वहाँ का कानून है, उस कानून के हिसाब से वहाँ के जो सरकार है उन्होंने इस बात का ऐलान किया थे कि जो कि हिजाब नहीं लगाना चाहते हिजाब मत लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी स्कूल, कोई भी यहाँ जो है कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो है आपके ऊपर किसी भी प्रकार का जो दबाव नहीं डालेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी बात कहे हैं कि जो मुसलमान लड़की है वो इस प्रकार से जो कि टोपी टाइप का था, जो कि यहाँ से जो है पूरी तरीका से बाल झपा हुआ है, यानी कि बाल नहीं दिखाना चाहिए, पूरी टोपी तरीका से टोपी नुमा है, उनको है पहनने की इजाजत दिया। क्योंकि उन्होंने कहे हैं कि उसको पहनने के बाद आप सुंदर दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे, इसीलिए वजह से उनको है टोपी नुमा जो है हिजाब पहनने का इजाजत दिया था। लेकिन हिजाब आप उस प्रकार से नहीं पहना, हालांकि टोपी भी नहीं पहने हुए थे और हिजाब जो लगा, हिजाब तो लगाया हुआ था, जो हिजाब लगाया हुआ था उस हिजाब के नीचे से उनके बाल दिख रहे थे। इसी वजह से वहाँ के टीचर जो है उनके बाल को मुड़वा देते हैं। हालांकि इस प्रकार के घटना जैसे सामने आते हैं तो वहाँ के जो टीचर जो है, स्कूल का जो टीचर है, उस 14 लड़कियों से जो है माफी भी मांगते हैं और उसे सलाह दे रहे हैं और भी बहुत तरीका से कर रहे हैं। और जो टीचर इस प्रकार से हरकत किए हैं उस टीचर को निलंबित भी कर दिया गया है, उसके ऊपर बहुत ही जल्द एक्शन लिया गया है। लेकिन दोस्तों इस खबर को लेकर जो है हमारे भारत के अंदर इस प्रकार से दिखाया जा रहा है जैसे कि कोई पहाड़ और हाथ लग गया है, ऐसी बड़ी तरीका से दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ बोलते हैं कि ये है मुस्लिम का कट्टरता है, ये मुस्लिम देखो क्या क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से और किस हद तक जा रहे हैं। हालांकि बिल्कुल सही है दोस्तों कि 100 मुसलमानों में से एक ऐसे निकल भी आते हैं, हजारों लाखों में से एक ऐसे निकल आते हैं जो कि पूरी कौम को बदनाम करते हैं। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ मुसलमानों के ही साथ होता है। जब भी मुसलमान की कोई भी शख्स, कोई भी यहाँ इंसान जब कोई भी गलती करते हैं तो उसे धर्म से या जाति से जोड़कर भारत के अंदर इस बात को दिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों कोई एक गलती करे लेकिन पूरा कौम बदनाम होता है।
तो दोस्तों इस प्रकार से गलती नहीं करे जो बेहतर रहेगा, क्योंकि भारत के अंदर इस प्रकार से हाईलाइटेड इस खबर को बना दिया गया है जैसे कि बहुत बड़ी यहाँ गलती हो गई। हाँ, बात तो सही है, गलती हुई है, उससे वो गलती हुई है और उसके ऊपर संज्ञान लिया गया है, उसके ऊपर एक्शन लिया गया है, उसके निलंबित भी कर दिया गया है। और साथ साथ स्कूल के जो प्रभारी थे उन्होंने भी माफी मांग रहे हैं, 14 स्टूडेंटों से माफी मांगे, उसे दिलासा दिया गया है इस प्रकार से आपको कभी भी कोई गलती नहीं होगी। और सरकार भी वहां पर जो है वो भी इस बात का आश्वासन दिए हैं कि ऐसी गलती करने वाले को माफ नहीं किया जाएगा। तो अब बता सकते हैं हमारे भारत के अंदर इस खबर को लेकर जो है हाईलाइटेड तरीका से दिखाने की प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और मैं फिर से जाते जाते कहूंगा कि कोई एक भी गलती जब हो जाता है किसी एक धर्म की मानने वाले, जैसे कि खास तौर पर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, मुसलमान में से किसी भी शख्स हो, कोई भी बच्चा हो, बुजुर्ग हो या जवान हो या औरत हो, मर्द हो या कोई भी हो, अगर वो गलती कर जाते हैं तो पूरी कौम है जो है बदनाम में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, अपनी इस कमेंट में जरूर दीजिएगा, आपकी राय का इंतजार रहेगा। दोस्तों आप जाते जाते मैं आप सभी देशवासियों को और सभी माताओं बहनों को जो है रक्षाबंधन का ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।